हाँ जी दोस्तों, किधर जा सो? सैदपुर विलेज आ जाओ। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा 110 साल पुरानी मिट्टी से तैयार हुई ट्रेन। ये मेरी बैक साइड पे गुरुद्वारा मौजूद है। अभी मैं आपको इसका अंदर से भी व्यू दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। अभी यहाँ पे एक बहुत पुराना दरख्त है, उसका व्यू आपको दिखाता हूँ कि हाथ से बनी हुई चीज़ें कितनी खूबसूरत और यूनिक है। यकीन करता हूँ कि पहले आपने नहीं देखी होंगी। दोस्तों इस्लामाबाद के दामन में वाक़या सैदपुर विलेज तकरीबन 500 साल पुराना तारीखी गांव है। इसका नाम सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह के नाम पर रखा गया। यहाँ कभी हिंदू और सिख कम्युनिटी आबाद थी। 1947 के बाद ये इलाका बदल गया, मगर इसकी तारीख आज भी जिंदा है इन दीवारों में। जो दीवारों पर हम आर्ट और डिज़ाइन देख रहे हैं वो असल में पंजाबी और पटवारी कल्चर को ज़ाहिर करते हैं। इसमें पुराने ज़माने की ज़िंदगी, रस्म और रवाज और सकाफत दिखाई देती है। ये सब चीज़ें इस्लामाबाद सैदपुर विलेज को एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाती हैं। हुकूमत सीडीए ने इसको रेनोवेट करके एक कल्चर टूरिज्म स्पॉट बना दिया है। पहले यहाँ हिंदू कम्युनिटी आबाद थी, बाद में मुसलमान भी यहाँ बस गए। बाद में यहाँ की हिंदू आबादी भारत चली गई और पार्टीशन 1947 की गई और गांव में बड़ी तब्दीली आई। ये आप देख सकते हैं दीवारों में इंतहाई मुनफरिद और दिलकश डिज़ाइन आज भी यहाँ मौजूद हैं। इनको देखने के लिए दूर दूर से सियाह यहाँ का रुख करते हैं, क्योंकि सैदपुर विलेज इस्लामाबाद की खूबसूरती का एक अहम किरदार है, इसलिए यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों ये जगह ज़्यादातर इसलिए मशहूर हुई क्योंकि यहाँ पे मंदिर भी मौजूद है, सिखों का गुरुद्वारा भी मौजूद है और यहाँ मस्जिद भी मौजूद है। ये मेरी बैक साइड पे गुरुद्वारा मौजूद है। अभी मैं आपको इसका अंदर से भी व्यू दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है, इसमें क्या है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारे के अंदर। इसका अंदर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ ये कैसा है। ये देख सकते हैं, जो ही आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो ये देख सकते हैं ये उस वक्त की पुराने ज़माने की बनी हुई दीवारें हैं। और यहाँ पे दीवारों के अंदर भी देख सकते हैं आप मूर्तियाँ रखने की जो है ना बनी हुई है जगह। और इसके अलावा ये देखें, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये है इसका जो है ना छत। और छतों में भी देखें रोशनी वगैरह के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है। और यहाँ पे दीवारों में दिए वगैरह और मूर्ति वगैरह रखने के लिए जगह यहाँ पे बनाई हुई है उस वक्त की। ये देख सकते हैं, कहा जाता है कि ये इस वक्त जो है सिखों का गुरुद्वारा होता था और ये यहाँ पे बहुत ही पुराना गुरुद्वारा मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, दरवाजे के ऊपर ये जो है ना बाकायदा नाम ही लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये गुरुद्वारे का नाम लिखा हुआ है। बाकी ये देख सकते हैं ये उस वक्त की दीवारें बनी हुई हैं, मटीरियल जो यूज़ हुआ हुआ है देख सकते हैं आज भी कायम है यहाँ पे। और ये सीडीए ने इसको काफ़ी इन चीज़ों को बेहतर बनाया है, क्योंकि यहाँ से बड़े दूर दूर से लोग आते हैं इन टूरिज़म प्लेस को देखने के लिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये शायद आपने अंदर से गुरुद्वारा इससे पहले नहीं देखा होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे दीवारों में जो है ना दिए रखने की, मूर्तियाँ रखने के निशान और जगह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ, जो यहाँ पर मंदिर मौजूद है। ये देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है और इसकी दीवारों पे भी देखें किस तरह का काम हुआ हुआ है। ये देख सकते हैं, ये है जी मंदिर का अंदर से व्यू। इससे पहले शायद आपने ये अंदर से व्यू नहीं देखा होगा। और यहाँ पे दीवारों पे भी देखें उस वक्त की कारीगरी का जो काम हुआ वो आपके सामने मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पे जो है ना ये सामने बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना इसका बताया जाता है कि यहाँ पे जो इस साइड पे भी जो है ना उस वक्त मूर्ति और जो बुत वगैरह होता था रखते थे। दरवाजे के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी जो है यहाँ पे जो है बुत रखने की, मूर्ति रखने की जगह मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जी ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना जो है ना यहाँ दरख्त मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर भी एक बहुत बड़ा दरख्त है। अभी मैं आपको उसका भी मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे इतना पुराना जो दरख्त है ये आपने शायद पहले नहीं देखा होगा। और यहाँ ये सैदपुर विलेज की खूबसूरती के अहम किरदार अदा करता है ये वाला दरख्त। इस दरख्त को देखने के लिए यहाँ से जी आपको थोड़ी सी हैकिंग करके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक बहुत पुराना दरख्त है, उसका व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये कितना प्यारा जो है ना कहा जाता है ये तकरीबन 100-200 साल पुराना दरख्त यहाँ पे मौजूद है।
दोस्तों ये वो दरख्त उस वक्त के दौर में यहाँ पर महफ़िलें जमती थी और लोग यहाँ पर बैठकर एक दूसरे के फ़ैसले भी किया करते थे। ये पुराना सा दरख्त उस वक्त और उस दौर की अक्कासी करता है और ये इस जगह को खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये देख सकते हैं कितना पुराना दरख्त यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ से सैदपुर विलेज का मुकम्मल व्यू। यहाँ देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है इस सैदपुर विलेज गाँव का। दोस्तों ये जगह मरगड़ा हिल्स के दामन में वाक़ है और इस्लामाबाद के जो सबसे बेस्ट हिस्टोरिकल पॉइंट हैं उनमें से ये एक है सैदपुर विलेज। अभी इसके बाद जी हम आपको दिखाने जा रहे हैं 110 साल पुरानी मिट्टी की बनी हुई ट्रेन। मेरे साथ आइएगा। मेरे ख़्याल से इससे पहले आपने हाथ से बनी हुई मिट्टी की ट्रेन नहीं देखी होगी। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। यहाँ आने के लिए आपको 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं वो पैसे माँगते नहीं, मगर आप खुद उन्हें दे दिया करें। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी आपको आइटम नज़र आ रही हैं ये सब जो है मिट्टी से बनी हुई हैं। जी हाँ, मिट्टी से तैयार किए हुए हैं। ये जो बुज़ुर्ग आपको मैंने दिखाए ये अपने हाथों से मिट्टी से ये सब जो है ना चीज़ें बनाते हैं। मगर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूनिक चीज़ है वो ये है दोस्तों, यहाँ पे 110 साल पुरानी मिट्टी से बनी हुई ट्रेन है। अभी मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ, मेरे साथ आइएगा। ये देखें जी, ये उस वक्त की 110 साल पुरानी मिट्टी से बनी हुई ट्रेन है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये लोहे की है, मगर ये इसकी खूबसूरती देखें। ये जी अपने हाथों से इन लोगों ने बनाई है मिट्टी से। जी हाँ, ये जो बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इनके भी बुज़ुर्ग थे, जो वालिद साहब थे इनके, उन्होंने यहाँ पे ये जो है मिट्टी से बनी हुई ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत जो है ये ट्रेन इन्होंने ये बनाई है। इससे पहले आपने मिट्टी से बनी हुई ट्रेन शायद नहीं देखी होगी। यहाँ पे ये देखें, इनके हुनर को जी हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए कि यार ऐसे-ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे और भी मिट्टी से बनी हुई बेशुमार आपको जो है ना ट्रेनें यहाँ पर मिल जाएँगी। इसके अलावा और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ मिट्टी से ये लोग बनाते हैं, इंतहाई खूबसूरत और दिलकश। यहाँ पे ये देखें, ये भी जो है ना एक हाथी बनाया हुआ है इन्होंने, ये भी फुल मिट्टी से बना हुआ है। ये देख सकते हैं इसका डिज़ाइन यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे मिट्टी से ये बने हुए देखें, रेल के जो व्हील होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो भी मिट्टी से बने हुए यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिट्टी से बने हुए ग्लास और काफ़ी चीज़ें भी आपको मिल जाएँगी। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने ये ट्रेन बनाई थी, बाकायदा इनको ये सर्टिफ़िकेट भी मिला है। और दोस्तों यहाँ पर आप जब भी आएँ तो आपको बेशुमार आइटम्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। आप अपने जो ना घर के लिए ख़रीद सकते हैं इनसे इंतहाई मुनासिब रेट पर। आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें मिट्टी से बनी हुई मिलेंगी। यहाँ तक कि आपको देखें, जो छत वाला पंखा होता है, फ़ैन होता है, वो भी जी मिट्टी से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखें जी, ये मीनार पाकिस्तान है। ये देखें, आपने मिट्टी से बना हुआ मीनार पाकिस्तान इससे पहले नहीं देखा होगा और मेरे व्लॉग में आपको मिट्टी से बना हुआ मीनार पाकिस्तान भी ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी लाज़मी क्लिक करें। मैं कोशिश करता हूँ हर व्लॉग में आपको यूनिक चीज़ें दिखाऊँ जो आपने पहले ना देखी हों। तो ये देखें जी, ये जहाज़ भी आपको मिट्टी से बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये भी इन्होंने बनाया है यार। तो यहाँ पर जब भी आएँ तो यहाँ पर टिकट इन्होंने 50 रुपए लगाया है इस जगह पे आने का, मगर ये माँगते नहीं हैं कि टिकट हमें दे दें। तो आप प्लीज़ इन लोगों के साथ तावन किया करें। ऐसे हुनरमंद लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो कुछ ना कुछ इन्हें लाज़मी आप देकर आया करें अपनी खुशी से। क्योंकि ये जो बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, आज भी मैंने अपने व्लॉग में आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना काफ़ी पसंद आएगा, मगर अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, मेरे साथ रहिएगा भाई। अभी आपको मैंने सैदपुर विलेज की और भी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखानी हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, जितनी भी आइटम आपको नज़र आ रही हैं ये मिट्टी से बनी हुई हैं। ये देखें, ये भी एक जो है रेलगाड़ी यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये बनाते हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इनको ज़रूर सपोर्ट करें। जितना हो सके आप इन जो है ना बुज़ुर्गों को आपने लाज़मी सपोर्ट करना है। क्योंकि ये इनकी हुनरमंदी है, इनकी कीमत तो कोई नहीं अदा कर सकता जो यहाँ पे ये चीज़ें बनाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतना हुनर दिया है, मगर आपके तावन से ना काफ़ी लोगों की सपोर्ट हो सकती है। और ये देखें, ये जो है ना इनकी कोई टाँग का भी मसला है और ये जो है ना बोल भी नहीं सकते सही तरह, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये मेहनत करते हैं पूरा दिन।
तो मेरा ख़्याल से ऐसे लोगों को सपोर्ट करने में जो है ना, आपको अगर अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया ऐसे लोगों को ज़रूर फिर सपोर्ट करें, तो अल्लाह ताला आपको और भी काफ़ी चीज़ों से ज़रूर नवाज़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो है ना आएँगे तो ये बिल्कुल ईज़ी ये जगह आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे इन्होंने बाहर भी ये देखें बैनर लगाया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है 110 साल पुरानी ट्रेन, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, और ये बुज़ुर्ग यहाँ पे खुद मौजूद होते हैं। ये देख सकते हैं ये 110 साल पुरानी मट्टी की रेलगाड़ी का इन्होंने बाकायदा यहाँ पे बैनर वगैरह भी लगाया है। दोस्तों यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की दुकानें भी मौजूद हैं। अभी मैं आपको उसका भी व्यू दिखाता हूँ कि हाथ से बनी हुई चीज़ें कितनी खूबसूरत और यूनिक हैं। यकीन करता हूँ कि पहले आपने नहीं देखी होंगी। दोस्तों ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये जो है ना कंघी है, ये भी हाथ से इन्होंने बनाई हुई है। इसके अलावा इस शॉप से आपको बड़ी ही यूनिक किस्म की आपको ज्वेलरी भी मिल जाएगी जो हैंडमेड है सारी। यहाँ पे ये देख सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पे, और घर की डेकोरेशन की चीज़ें भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। दोस्तों इस शॉप के अंदर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यहाँ पर हाथ से बनी हुई तमाम ऐसी यूनिक आइटम है जो आपने पहले नहीं देखी होंगी। अभी मैं आपको इसका मुकम्मल व्यू दिखाता हूँ कि इनके पास क्या क्या जो आइटम मौजूद हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आपको ज्वेलरी की बेशुमार और बहुत ही खूबसूरत वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप अपनी वाइफ को भी गिफ्ट करेंगे वो भी एक दफ़ा पूछेंगी अरे कहाँ से लेकर आए हैं आप इतनी खूबसूरत ज्वेलरी। जी हाँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं लेडीज़ की इनके पास बेशुमार जो है ना ज्वेलरी की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना चाय पीने के कप भी मौजूद हैं, बच्चों के खिलौने भी मौजूद हैं। ये सारे जितनी भी आइटम आपको नज़र आ रही हैं ये जो है ना लोग खुद तैयार करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ज्वेलरी की कितनी यूनिक आइटम इनके पास मौजूद है। मगर यहाँ पे हैरानगी की बात ये है कि ना तो इन्होंने अपनी शॉप का यहाँ पे कोई नाम वगैरह दिया है, ना ही कोई नंबर दिया है, लेकिन यहाँ पे सैदपुर विलेज में आपको बआसानी ये शॉप नज़र आ जाएगी, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेशुमार जो है ना यूनिक आइटम, एंटीक आइटम मिल जाएंगी। दोस्तों सैदपुर विलेज में ये बड़ी ही खूबसूरत सी मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। और इसको आप जो ही क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा आगे जाकर आपको ये इंतहाई यूनिक किस्म की लोकेशन नज़र आएगी। जी हाँ, अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी करना पसंद करते हैं तो यहाँ पर भाई आप ज़रूर आकर फ़ोटोग्राफ़ी करें। ये देखें यहाँ पर आपको एंटीक किस्म के ये देखें दरवाजे और खिड़कियाँ, ये देखें कैसे बिल्कुल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ही यहाँ पर जो है ना उन्होंने ऐसा लगता है इन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखें बहुत ही खूबसूरत ये लोकेशन है। तो अगर आप वेडिंग वगैरह की भी फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप फ़ोटो शूट करते हैं तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। और आप अगर फ़ोटोग्राफ़ी करने का शौक़ रखते हैं तो ये आप लाज़मी इस जगह पर आएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लोकेशन बड़ी ही पसंद आएगी। ये देख सकते हैं इस जगह पे आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत एंटीक किस्म के दरवाजे वगैरह लकड़ के मौजूद हैं। यहाँ पर आप फ़ोटो शूट वगैरह भी कर सकते हैं। फ़ोटो शूट के लिए ये लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। तो आज हम आए हुए थे सैदपुर विलेज, सोचा मैं व्लॉग ही बना लूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और ये लोकेशन भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।